नमस्कार किसान भाइयों आप जो अपने खेतों पर फसलों पर जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो कीटनाशी दवाइयाँ हों, फफूंदनाशक दवाइयाँ हों या दोस्तों खरपतवार नाशक दवाइयाँ हों। ये दवाइयाँ आज के समय में 20 से 30% दोस्तों मार्केट में नकली मिलती हैं, जिनका आपकी फसल पर कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है और आपके पैसे जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन दवाइयों की, चाहे वो फफूंदनाशी दवाइयाँ हों, कोई भी दवाइयाँ हों, उन दवाइयों की असली और नकली की पहचान बताने वाला हूं, जिन्हें बड़े आसान तरीके से आप पहचान कर मार्केट से लाकर अपने फसलों पर, खेतों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि फटेरा हम ले लें, अगर जो एफएमसी कंपनी का फटेरा आता है या दोस्तों वेटागो आता है सिजेंटा कंपनी का। मार्केट में जब इसका सीज़न आता है तो ये लगभग 70 से 80% जो है दोस्तों मार्केट में नकली बिकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में इसकी नकली पैकिंग करके इसको मार्केट में बेचते हैं, जिसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता और दोस्तों ये जो है आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो इस वीडियो में 3 से 4 तरीके बड़े आसान वाले आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी जो दवाइयाँ हैं इनकी सही और गलत की पहचान कर सकते हैं और अपनी फसल को दोस्तों बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से आती रहती हैं। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी खेती बाड़ी से जुड़ा सवाल है तो आप दिए गए स्क्रीन पर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपने खेत का फ़ोटो वीडियो के माध्यम से भेजकर आपका जो भी सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इसकी सही और गलत की पहचान। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि मार्केट में आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियां मिल जाएंगी, जैसे कि बायर कंपनी हो गई, सजेंटा कंपनी हो गई या एफएमसी कंपनी हो गई या दोस्तों हमारी यूपीएल कंपनी हो गई। ये इस तरह की जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे भी होते हैं और कई बार क्या होते हैं वो मार्केट में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके भी जो प्रोडक्ट हैं वो भी डुप्लीकेट नकली बनाकर आपको बेचती हैं। तो आपको मैं इसकी भी पहचान के बारे में बताऊंगा, कैसे आप असली नकली, जैसे कि फटेरा आपको बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिलता है सीजन के टाइम पर, बिटाको आता है सिजेंटा का, वो भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिलता है। और इसी तरीके से जैसे दवाइयों में होता है, बीजों में भी सेम होता है। बीजों में भी आपको कई बार कई बीज जो ब्रांड बीज होते हैं वो आपको डुप्लीकेट मिल जाते हैं, जैसे कि पाइनियर का लेटा 45S46 बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिलता है, या पाइनियर की मक्का आती है एक 1899, वो भी आपको कई बार डुप्लीकेट मिलती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट मिलती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की भी। और साथ ही साथ दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ छोटी कंपनियां होती हैं जो इंडिया लेवल पर काम कर रही हैं, जैसे कि एग्री फार्म हो गई या इंसेक्टिसाइड लिमिटेड्स हो गई या दोस्तों ग्रीनलैंड कंपनी हो गई, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो छोटे लेवल पर मतलब इंडिया लेवल पर काम करती हैं। इनके जो टेक्निकल होते हैं आपको आसानी से अपने आसपास दुकान पर मिल जाते हैं, और जो रेट होते हैं इनके वो भी दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियों के रेट होते हैं उनसे बहुत कम होते हैं। तो आप कैसे असली और नकली की पहचान कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। किसान भाइयों, आप जब भी कोई भी दवाई किसी भी दुकान से लेते हैं, चाहे वो कीटनाशी दवाई हो, फफूंदनाशी दवाई हो या आपकी खरपतवारनाशी दवाई हो, तो उसके पीछे आपको 2 से 3 चीज़ें जो होती हैं आपको ज़रूर देख लेनी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगी तो इसका मतलब दवाई की जो दोस्तों कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। तो पहली चीज़ जो आपको दवाई के पीछे देखनी है वो ये देखनी है कि जो भी आप दवाई खरीद रहे हैं, जो भी टेक्निकल आप खरीद रहे हैं, उस टेक्निकल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो उसके पीछे दवाई के लिखा होता है, जो आपको CIF के नाम से भी दिख जाएगा, CIF करके लिखा होगा, या दोस्तों रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या आपको दिख जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको उसमें देखनी है वो देखनी है उस दवाई को जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रही है, जहाँ पर उसकी पैकिंग हो रही है, जहाँ ये दवाई बनाई जा रही है, उसका लाइसेंस नंबर होता है। देखिए, कोई भी चीज़ या फैक्ट्री शुरू करनी होती है इन दवाइयों की, या दुकान शुरू करने के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही एक फैक्ट्री का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस नंबर दवाइयों के पीछे लिखा हुआ रहता है। तो अगर वो लाइसेंस नंबर और पंजीकरण संख्या दोनों दे रखी हैं, तो तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो देखना है उस दवाई का बैच नंबर। बैच नंबर कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, ये अपनी जब दवाई पैक करती हैं तो इनको अलग अलग बैच में तैयार करती हैं। तो अलग अलग इनके बैच के नाम होते हैं जो पीछे आपको बड़े आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। ये तीनों चीज़ जब आपकी दिख जाए कि किसी भी दवाई के, जो भी आप दवाई खरीद रहे हैं उसके पीछे दी हुई हैं, तो इसका मतलब जो दवाई है वो जेन्युइन दवाई है और आप उसका बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए ये 3 चीज़ें तो हो गई जो आप पढ़ के पता लगा सकते हैं कि दवाई जेन्युइन है या नहीं है। और जो चीज़ है तीसरी, चौथी चीज़ जो है आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। पहली चीज़ आप ये ज़रूर देख लें कि जब भी आप कहीं दुकान से दवाई ले रहे हैं, वो दवाई जो आपको दुकान वाला दे रहा है, वो दवाई उसके काउंटर में, जैसे मेरे पीछे आप ये दवाइयाँ देख रहे हैं, ये सभी काउंटर में लगी हुई हैं। उसी प्रकार से कोई भी दवाई आपको जब लेता है तो काउंटर में से उठा के वो आपको दवाई दे, और वो उसके काउंटर में ज़रूर रखी हुई होनी चाहिए। देखिए सामने जो चीज़ रखी जाती है वो जेन्युइन ही रखी जाती है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि उस दवाई का आपको बिल ज़रूर लेना है किसी भी दुकान वाले से। देखिए कोई अपना दुकान का वो जानने वाला है, अपने गांव का है, अपने ही जानने वाला है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कहीं दूसरी दुकान से दवाई का ले रहे हैं तो बिल आपको ज़रूर लेना है दवाई का। अगर बिल देने में हिचक हो और वो दुकान वाला ना दे, तब दवाई के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसी में आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपको ब्रांड जो दवाइयाँ होती हैं उनका क्या कहते हैं इस्तेमाल करना है, जैसे कि बायर, एफएमसी और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर हो सके तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर इसमें भी आपको पहचान करनी है तो देखिए ये जो बड़ी बड़ी एमएनसी लेवल पर कंपनियां होती हैं, जैसे इसका प्रोडक्ट है फटेरा, फटेरा की आप कैसे असली नकली की पहचान कर सकते हैं। तो ये कंपनियां अब एक तो बार कोड देती हैं आपको, एक क्यूआर कोड हर पैकेट के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे इन कंपनियों के मिल जाएगा। साथ ही साथ इन पे कोड दिया हुआ होता है। इस कोड को आप अपने फ़ोन पर डालकर इन कंपनी के जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं उस पर एसएमएस कर सकते हैं। उससे भी जो है अच्छी खासी जानकारी हमें जो है मिल जाती है। वरना सबसे आसान तरीका होता है जो क्यूआर कोड होता है, आप उसको जैसे ही स्कैन करेंगे, वो स्कैन करके तुरंत जो कंपनी की जो जेन्युइन वेबसाइट है उस पर आप चले जाएंगे। अगर जो आप वेबसाइट पर चले जाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो असली है, वरना अगर नहीं जाते हैं और वो जो क्यूआर है वो स्कैन नहीं होता है, इसका मतलब वो दवाई नकली है। उस दवाई का आप इस्तेमाल ना करें। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि दवाई असली है या नकली है। तो वीडियो की जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहो। धन्यवाद।